अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, भारत हमेशा कोशिश करता है कि पाकिस्तान में इंतशार फैलाया जाए, कभी फ़िज़ाई हदूद के ज़रिए, कभी ज़मीनी रास्तों के ज़रिए, कभी बहरी रास्तों के ज़रिए, इनके समुद्री हदूद के ज़रिए। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन हो। हर दफ़ा जो है उसको मुँह की खानी पड़ती है, लेकिन भारत को कभी भी समझ नहीं आती। अपने ओछे हथकंडे जो है वो हमेशा इस्तेमाल करता रहता है। जैसा कि अगर बात की जाए ज़मीनी हदूद की, तो जैसे कलभूषण को उन्होंने भेजा, और कभी कश्मीर पर हमला करते हैं, कभी सरहदों पर जो है हमारी अफवाज के साथ जो है जंग की तैयारी रखते हैं कि कोई एक ऐसी हरकत करें कि पाकिस्तान की फ़ौज को इश्ताल आए और पाकिस्तान में अमन ना रहे, पाकिस्तान के बार्डरों पर जंग लग जाए। और अगर फ़िज़ाई हदूद की बात की जाए तो अभिनंदन को जो है, जैसे हमने 27 फरवरी को यादगार दिन बना दिया था, हमारी पाक फ़िज़ाइया ने उसको एक चाय का कप पिला के जो है हमने रिहा कर दिया। वो भी हमारा सफारतकारी का एक अमन का मुँह बोलता सबूत था कि हम भारत को चाहते थे। हम भी अगर उसको कैद करना चाहते यहाँ कर सकते थे, लेकिन हमारा इतना कम ज़र्फ़ नहीं है। हम पाकिस्तान में भी अमन चाहते हैं, हम अपनी एशियाई कंट्री में अमन चाहते हैं, पूरे दुनिया में अमन चाहते हैं। हम अमन की आशा फैलाना चाहते हैं, तो अमन की आशा को फैलाते हुए हमने अभिनंदन को रिहा कर दिया था। और अगर समुद्री हदूद की बात की जाए तो समुद्री हदूद में जो है वहाँ पर भी भारत बाज नहीं आता, पाकिस्तान को टॉर्चर करता रहता है, पाकिस्तान के अमन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। अगर पिछले 5 सालों की बात की जाए तो पिछले 4 सालों में जब भारत ये कोशिश कर चुका है कि समुद्री हदूद के ज़रिए जो है पाकिस्तान में जासूस भेजे जाएं, जासूसी आबदूज़ें भेजी जाएं और पाकिस्तान में जो है अमन ख़राब हो, पाकिस्तान की अफवाह जो है इश्ताल में आए और फिर जंग लग जाए। लेकिन पाक बहरिया हो या पाक फ़िज़ाइया हो या अफवाज पाकिस्तान हो, ये हमारा फ़ख्र है, हमारा मान है। इस धरती की सलामती के लिए, इस धरती में अमन के लिए ये हर जगह पर कोशिश रहती है कि पाकिस्तान में अमन हो। अपनी रातों की नींदें ख़राब करते हैं, अब माएँ अपने बेटे कुर्बान कर देती हैं, बहनें अपनी भाई कुर्बान कर देती हैं, और पाकिस्तानी माओं का इतना अज़म होता है कि अगर एक बेटा कुर्बान होता तो दूसरी बेटे को अफवाज पाकिस्तान में भेज देती कि इस धरती के लिए अगर जान भी चली जाए तो कम है, लेकिन पाकिस्तान में अमन होना चाहिए। तो ऐसा है पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान ऐसा है। लेकिन भारत की सोच इतनी छोटी है कि वो हमेशा चाहता है कि दुनिया में जंग लगी रहे, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में। लेकिन आज फिर पाक बहरिया ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया कि भारत की फिर इस कोशिश को नाकाम बना दिया, क्योंकि एक भारतीय आबदोज़ का जो है ना समुद्री हदूद में 1 मार्च को सुराग लगा लिया है और जो है उनकी कोशिश नाकाम कर दी गई है। पिछले 5 सालों में 4 दफ़ा जो है पाक बहरिया ये कोशिश नाकाम कर चुकी है। पाक बहरिया का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा है कि हम भी भारतीय आबदोज़ को तबाह कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, हमारे पास भी इतनी सलाहियत है। हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई कि हम भारत को जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हम भारत को जवाब इसलिए नहीं देना चाहते कि हम चाहते हैं कि अमन रहे, और अमन का जो पैगाम है वो पाकिस्तान से जाए। ये ना हो कि अगर भारत छेड़ ले रहा है और पाकिस्तान उससे आगे 2 जवाब दे तो यकीनन जंग का सिलसिला जारी हो सकता है। तो इसलिए भारत को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि जब भी वो ऐसी कोशिश करता है तो वो नाकाम ही जाता है और उसको मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं हर दफ़ा, साल में कितनी दफ़ा ट्राई करता है, कभी बहरी रास्तों के ज़रिए, कभी फ़िज़ाई रास्तों के ज़रिए, कभी ज़मीनी रास्तों के ज़रिए, कि पाकिस्तान में किसी तरह कोई ऐसी तिनका फेंका जाए जिससे पूरे पाकिस्तान में आग लग जाए। लेकिन हम अपने पाकिस्तान को जलाना नहीं चाहते, हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। जैसे कलभूषण की बात की जाए तो उन्होंने ईरान के ज़रिए उस जासूस को भेजा, लेकिन पाकिस्तान आज भी उसको इंसानी हमदर्दियों के ज़रिए, हमारी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तानी रिमार्क्स दिए हैं कि भारत जो है कलभूषण को इंसान नहीं समझता, अपना असासा समझता है। इसलिए उन्होंने इसको जो है इंसानों के कागज़ों से निकाल दिया है। इंसानियत नहीं है उनके अंदर, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत है। कलभूषण को एक और मौका दिया जाए। 13 अप्रैल तक जो है समाअत मुलतवी कर दी है कि इसका वकील जो है दोबारा दलाइल दे। हम नहीं चाहते कि हमसे कोई गलत फैसला हो, इंसानियत के साथ ज़्यादती हो जाए। ये है पाकिस्तान का असल चेहरा। लेकिन भारत के साथ हम जितना भी अच्छा कर लें, भारत पाकिस्तान को हमेशा दबाने की, पाकिस्तान को बर्बाद करने की साजिशें जो है करता रहता है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरी पूरी दुनिया में जहाँ पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की कोशिश करता है। लेकिन भारत को याद होना चाहिए कि हमारे अंदरूनी इख्तिलाफ़ात जो भी हों, पाकिस्तान की रियासत के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ, पाक बहरिया के साथ, पाक फ़िज़ाइया के साथ, जहाँ अमन की बात होगी वहाँ पाकिस्तानी अवाम साथ देगी। क्योंकि हम नहीं चाहते, हमारे पाकिस्तान में जितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जितने लोगों ने यहाँ से, अपनी माँओं ने अपने बेटे कुर्बान किए हैं, बहनों ने अपने भाई कुर्बान किए हैं, औरतों ने अपने सुहाग कुर्बान कर दिए इस मुल्क की मट्टी के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए, हम नहीं चाहते वो रायगा जाए। क्योंकि इसका एक एक लहू जो यहाँ पे गया है वो सिर्फ इस पाकिस्तान के सुकून के लिए गया। और हमने तो जब पाकिस्तान हासिल किया था तब भी हमारा यही अज़म था, यही था कि हम दुनिया में अमन फैलाएंगे। और इस्लाम का भी यही पैगाम है कि अमन होना चाहिए दुनिया में, और इंसानी बुनियादों पर फैसले होने चाहिए, ना कि मज़हब की बुनियादों पर। लेकिन भारत हमेशा इतना इंतहा पसंद है,
اگر بھارت کی بات کی جائے تو بھارت میں کوئی مسلمان سکون میں نہیں ہے. اگر بھارت میں اس لڑکی کی بات کی جائے جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا اور کس طرح مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا, حجاب پر پابندی لگا دی, تو یہ ہے بھارت کا اصل چہرہ کہ بھارت اتنا انتہا پسند ہے کہ وہاں پر کسی بھی مذہب کو اپنی مرضی سے پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف ہندوؤں کو وہاں اجازت ہے, باقی مسلمان وہاں بہت مشکل میں ہے. جتنا مرضی بھارت جو ہے اپنا ایک اچھا چہرہ دنیا کو دکھا دے, لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں, اقوام متحدہ کو جان لینا چاہیے وہاں مسلمان محفوظ نہیں ہے. تو بھارت کو ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں, جیسے رشیا اور یوکرین میں جنگ لگ چکی ہے, دونوں ملک جو ہے لڑ رہے ہیں, انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے, بچے اپنے باپ کھو رہے ہیں, مائیں اپنے بیٹے قربان کر رہی ہیں, لیکن دھرتی پر جو ہے ہر جگہ خون ہی خون ہے اور اتنا خوف و ہراس ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بھی سرحدیں قریب ہیں, ہم بھی پڑوسی ممالک ہیں, تو پڑوسی ہوتے ہوئے ہم نہیں چاہتے کہ جنگ لگے اور پاکستان کا اور بھارت کا امن خراب ہو, کیونکہ مودی کی انتہا پسندی کا جو اصل چہرہ ہے وہ اس کی عوام کو فیس کرنا پڑتا ہے, بھارت کو فیس کرنا پڑتا ہے, اور لوگوں سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے. لوگ جہاں بھی ہوں, مذہب جو بھی ہو, ہم انسانی بنیادوں پر امن ہی چاہتے ہیں, اور پاکستان کا امن ہم بھارت کو کبھی بھی خراب نہیں کرنے دیں گے. تو پاک بحریہ کی اس کوشش کو ہمارا سلام ہے کہ پاک بحریہ ہو, پاک فضائیہ ہو, افواج پاکستان ہو, ہمارے سکون کے لیے, پاکستان کے لیے وہ اپنی نیندیں, اپنی جان تک قربان کرتے ہیں. ہم رات کو سکون سے سو رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بارڈر پر ہمارے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں. تو اگر جب بھی کوئی افواج پاکستان پر بات کرتا ہے تو اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ افواج پاکستان ہمارے لیے کیا کر رہی ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو پاکستان میں شاید اتنا سکون نہ ہوتا. تو دنیا میں ہماری افواج پاکستان کی تعریفیں ہوتی ہیں کہ افواج پاکستان نہ صرف کہنے کو افواج پاکستان ہے بلکہ بنتی بھی ہے. تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.